शांति। इस संगम युग पर बाबा हम बच्चों को संतुष्ट मणि का टाइटल देते हैं। वैसे तो सतयुग त्रेता में भी देवताएं संतुष्ट मणि हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी अप्राप्त वस्तु ही नहीं है जिसको प्राप्त करने की इच्छा हो, अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या है। आत्मा इतनी भरपूर है, प्रकृति भी संपन्न है, संबंध भी सब सुखदायी हैं। कोई भी अतृप्ति जीवन में है ही नहीं। इसलिए सतयुग त्रेता में तो संतुष्ट मणियां सब है ही। लेकिन द्वापर कलयुग में असंतुष्टता बढ़ती जाती है, अतृप्ति का अनुभव होता रहता है, क्योंकि इच्छाएं बहुत बढ़ती जाती है। इच्छाएं ज्यादा और उसकी भेंट में प्राप्ति कम, तो परिणाम स्वरूप असंतुष्ट ही रहते हैं। और कलयुग के अंत में आते आते देखते हैं कि प्रकृति भी कितनी तमो प्रधान हो गई है, साथ साथ मनुष्य आत्माओं के कर्म भी कितने कनिष्ठ, भ्रष्ट, विकारी बनते जा रहे हैं। इसलिए प्रकृति से भी उनको जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, और अंदर में प्रलोभन बढ़ते जाते हैं, लोभ वृत्ति बढ़ती जाती है, इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं, कामनाएं बहुत बढ़ती जाती है। देखा देखी में भी इच्छाएं बढ़ती जाती है कि उनको है, मुझे क्यों नहीं। और फिर ईर्ष्या, नफरत, वैर, दुश्मनी भी बढ़ती जाती है। इस कारण से लोभ वृत्ति भी बहुत बढ़ती जा रही है। मानो कि आत्मा अप्रसन्न तो क्या, असंतुष्ट तो क्या, लेकिन अपने आप को बिल्कुल ही असहाय अनुभव करने लगी है। तो जब ऐसी स्थिति संसार में आती है, तब भगवान आकर के हमको जो इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं, इतना ऊंचा लक्ष्य देते हैं, इतनी ऊंची तकदीर बनाने की प्रेरणा देते हैं या पुरुषार्थ कराते हैं, या जो ज्ञान, गुण और शक्तियों की प्राप्ति कराते हैं, उसके आधार से जो भी ज्ञान में आने से पहले इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, जो कुछ भी कहें, वो सब थी, वो सब समाप्त हो जाती है और अंतर से इतना भरपूर कर देते हैं ज्ञान, गुण और शक्तियों से, जो कहीं भी दृष्टि जाती नहीं, इंद्रियां चंचल होती नहीं, और मन अंदर ही अंदर सदा तृप्त रहता है, भरपूर रहता है, संतुष्ट रहता है। इसलिए दैवी गुणों की धारणा में संतोष रूपी गुण को कहा जाता है
ये सभी गुणों का या सभी सारे श्रृंगार का ताज है। जैसे किसी राजा को सब प्रकार का श्रृंगार पड़ा हुआ हो, सारा श्रृंगार है, पर जब तक ताज नहीं पड़ा है तब तक वो राजा नहीं कहलाएगा। सारा श्रृंगार हो ऊपर से नीचे तक, और अभी तक ताज नहीं पहना है, तब तक वो राजा नहीं कहलाएगा। ताज धारण करना माना राजा बन जाना। ताज भी हो, फिर तख्त भी हो और तिलक भी हो, ये तीन उसको प्राप्त है। फिर चाहे दूसरा कुछ भी इतना श्रृंगारा न भी हो तो भी राजा जरूर कहलाएगा। इसलिए जिस प्रकार सारे श्रृंगार में ताज शिरोमणि है, इसी प्रकार सभी गुणों रूपी श्रृंगार में संतोष रूपी ताज ये शिरोमणि है। और जिसके पास ये संतोष रूपी ताज है वो राजा है, और जिसके पास ये संतोष रूपी ताज नहीं है, फिर चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों न हो, संपत्ति क्यों न हो, मान शान इज्जत महिमा वैभव, जो भी संसार के पदार्थ है, प्राप्तियां हैं, सब भी क्यों न हो, तो भी बाबा कहते हैं वो कंगाल है। इसीलिए किसी ने ठीक कहा है, बहुत सुंदर कहावत है, लोभी नर कंगाल है। लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत। लोभी व्यक्ति खुद भी दुखी रहता है और दूसरों को भी कुछ नहीं देता, इसलिए दूसरों को भी दुखी देता है। दुख देना तो बड़ा आसान है, पर उसकी इच्छाएं पूरी करे, उनको तृप्त करे तो दुआएं मिले, वो लोभी कहाँ कर सकता है। इसलिए लोभी नर कंगाल है। धन होते हुए भी उस धन का न खुद सुख ले सकता है, न दूसरों को उसका सुख दे सकता है, तो दुआओं का भी पात्र नहीं बनता और अंतर में सदा असंतुष्ट ही रहता है। इसलिए वो सदा ही कंगाल है, सब कुछ होते हुए भी जैसे उसके पास कुछ भी नहीं है। और उसकी भेंट में निर्लोभी या संतोषी, सदा सुखी ईश्वर हरदम देत। लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत। निर्लोभी या संतोषी, सदा सुखी ईश्वर हरदम देत। परमात्मा उसके साथ है, क्योंकि उसके पास संतोष रूपी धन है, और परिणाम स्वरूप भगवान रूपी चाबी ही उसके पास है, मानो खान की चाबी उसके पास है। तो जिसके पास चाबी है वो सारे खान की, उसको क्या कमी होगी। तो बाबा कई बार कहते हैं, बस बाबा ये चाबी तुम लगाओ तो सारे खजानों की खान तुम्हारी हो जाएगी। क्योंकि मालिक को पकड़ लिया, मालिक को अपना लिया, तो उसका सब कुछ आपका है। वैसे भी एक कहावत है, कहते हैं जियो तो ऐसे जियो जैसे तुम्हारा सब कुछ है, और मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं कि जियो तो ऐसे जियो जैसे तुम्हारा कुछ नहीं है, और मरो तो ऐसे मरो हाय सब कुछ मेरा था चला गया। नहीं,
जियो तो ऐसे जियो जैसे तुम्हारा सब कुछ है, अर्थात भगवान ही मेरा है, तो भगवान का जो कुछ है वो भी मेरा है। और मरो तो ऐसे मरो बस बाबा के सिवा और कोई बुद्धि में न हो। आप मोए मर गई दुनिया। जब इंसान मर जाता है तो उसके लिए तो दुनिया ही मरी पड़ी है। मर गया खुद ही, तो दुनिया उसके लिए पहले ही मर गई। तो संतोष रूपी धन ऐसा धन है जिसको पाने के बाद और कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती। कई भाई बहनें कहते हैं कि अगर संतुष्ट हो गए तो हमारी प्रगति कैसे होगी, हमारी उन्नति कैसे होगी। लेकिन प्रगति, उन्नति, सफलता का अर्थ भी हमें समझना होगा। प्रगति, उन्नति, सफलता का अर्थ यही नहीं है कि हम धनवान बनते जाएं, गुणों का धन खत्म होता जाए और छल कपट, बेईमानी, चोरी चकारी, डाका, खून रेजी आदि आदि गलत तरीकों से धनवान बन गए तो वो धन क्या सुख देगा। तो लक्ष्य था सुख पाना, लक्ष्य था धन से सुख मिलेगा। धन ही तो सब कुछ नहीं है। किसी से पूछो कि आप धनवान क्यों बनना चाहते हो, तो यही जवाब देगा ताकि मैं सुखी बन सकूं। क्योंकि धन होगा तो मोटर गाड़ी होगी, हवाई जहाज में घूमेंगे, धन होगा तो अच्छा खाना पीना खा सकेंगे, धन होगा तो अच्छे कपड़े पहनेंगे, धन होगा तो लोग पूछेंगे, अच्छा अच्छा मकान लेंगे। चलो ये सब भी ले लिया, तो लक्ष्य क्या है उसके पीछे कि सुख मिले। तो धन लक्ष्य नहीं है, धन तो उसका तरीका है, उसका साधन है। लक्ष्य तो सुख है। परंतु कोई सोचे कि धन से ही सुख मिलेगा, पर वो धन किस रीति से कमाया, ये कर्म की गुह्य गति है। किसको दुख देकर के अगर उसका सुख, उसका धन लूटा, तो वो धन हमको भी सुख नहीं देगा। चोरी करके, हेराफेरी करके, खून करके, छल कपट करके जो कमाया वो हमें तो सुख दे ही नहीं सकता। अनेकों को दुख देकर के सुख क्या मिलेगा। तो कर्म की गति तो यही कहती है कि अगर किसी को दुख दोगे तो दुख मिलेगा। किसी के संकल्प चलाए इतने और सोचा हमको तो धन मिल गया, सुख मिल गया, वो तो सुख है ही नहीं। एक कहावत है कि चोरी का माल मोरी में जाता है। गटर होता है ना, गटर, चोरी का माल आखिर एक दिन गटर में चला जाता है। चोरी का माल मोरी में। एक कहानी सुनाते हैं उस पर कि 4 चोर थे। वो 4 चोर एक दिन चोरी करने निकले। बहुत कुछ उनको खजाना प्राप्त करना था, कई जगह से लूटना था। पूरा प्लान बना दिया, स्ट्रैटेजी पूरी तैयार की, कहां कहां से लेना है, सब तैयारी कर चुके। तो भागे, एक जगह से चोरी की, खूब लूटा धन, पहले से ही प्लानिंग थी। और जब चोर लूट करके जंगल में दौड़ के गए, सोचा कि अब यहाँ रख करके सामान फिर जाएंगे दूसरी जगह चोरी करने के लिए। यही उनका प्लान था रात भर का। तो एक जगह से लूट करके जंगल में दौड़े और वहां पर सामान रख दिया जो भी लूटा था, चोरी की थी। और 2 चोरों को वहीं छोड़ा कि भूख लगी है, तुम लोग खाना पकाओ और हम ये सामान यहाँ रखते हैं, बाकी दूसरी चोरी करके वापस आएंगे।
तब तक खाना पक जाएगा और हम आकर के खाएंगे। अब वो तो भागे चोरी करने के लिए, पर जो पीछे जो 2 चोर इंतजार में बैठे खाना पकाने के लिए, सामान भी लेके आए होंगे कि यहाँ खाना पकाएंगे, भूख तो लगेगी ना, क्योंकि तैयारी करने में दिन चला गया था, तो रात होते होते भूख भी लगी थी। अभी आधी चोरी की थी, तो 2 चोरों ने जो खाना पका रहे थे, उन्हों को मन में आया इतना सारा माल हमारे पास है, अब तो कुछ वो लोग तो पता नहीं कब आएंगे, चलो वो और माल लेकर के आएंगे। अभी उनके मन में लालच तो बहुत बढ़ गई, पर ये जो माल हमारा है ये कहाँ जाएगा? ये तो चलो खाना तो पका लिया, तो हम क्या करते हैं, हम अपना खाना खा लेते हैं और बाकी जो खाना इनका छोड़ देते हैं और इनके भोजन में जहर डाल देते हैं। तो क्या होगा कि ये खाना खाएंगे और हम तब तक सो जाते हैं और ये आएंगे खाना खाएंगे, उनको पता ही नहीं पड़ेगा और वो मर जाएंगे। तो उनका भी धन और ये भी धन, वो सब हमारा हो जाएगा। इनमें उसमें जहर डाल दिया। अब जहर डाला, अभी ये जो 2 चोर वापस आए, उनको तो पता ही नहीं कि जहर पड़ा है खाने में, तो खुशी खुशी से लूट रखी और खाना खाया। अब वो तो 2 चोर तो सोए हुए थे पहले वाले, तो खाना खाया और एकदम से जहर वाला खाना मर गए। पर खाना खाने से पहले उन्होंने क्या किया, सोचा अभी खाना तो बाद में खाएंगे, पर ये उठ जाएंगे तो ये जो हमारा धन है ये भी चला जाएगा, 4 में बांटना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इनको मार डालते हैं, इनको मार डालते हैं और फिर हम खाना खाएंगे, तो ये मर जाएंगे, तो ये जो है वो भी हमारा हो जाएगा। अब उनको मार डाला, वो तो नींद में ही थे, तो नींद में ही मार डाला और फिर जहर वाला खाना खाया। अब बताओ क्या हुआ होगा? चारों के 4 गए और जो लूट कर लाए थे वो तो वहीं का वहीं पड़ा रहा। तो देखो, इसीलिए क्या कहा जाता है, चोरी का माल मोरी में, क्योंकि लालच बुरी बला है ना, लालच बुरी बला है। तो ये लालच के कारण इंसान क्या नहीं करता है, अपनी जान को भी जोखिम में डाल करके ऐसे कार्य करता है वो, थोड़ा सा कमाने के लिए। और मिलेगा क्या, कितना मिलेगा? और वैसे भी बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे अभी समय कितना रहा है, इतना बाबा हम बच्चों को मुरलियों में कहते हैं, बच्चे ये सारे जितने भी धनवान लोग हैं ना, ये सब कंगाल बनने हैं, क्योंकि यही सब मिट्टी में मिल जाना है। कई समझते हैं कि आई वेल के लिए तो चाहिए ना, मना नहीं है, वो तो भले रखो, लेकिन वो धन कमाया कैसे, ये बहुत बड़ी बात है। किस प्रकार कमाया, क्या दुआओं से कमाया या बद्दुआओं से कमाया, मेहनत का कमाया? अगर दुआओं से कमाया और मेहनत का कमाया तो चलो वो धन तो सुख देगा, पर बद्दुआओं से कमाया तो वो धन सुख थोड़ी देगा। लक्ष्य है सुख पाने का, हुआ धन है वो तो पाप का धन बन जाएगा। कोई चोर मेरे सामने आकर मुझे बंदूक दिखाए और कहे निकालो सब, तुम्हारे पास जो है सब निकालो, नहीं तो मार डालूंगा। अब मैं कहूंगी भाई मारो नहीं, जान बची लाखों पाए, जो है चलो ले लो, मारो नहीं, क्योंकि जीवन ज्यादा प्यारा है। ये धन तो दोबारा आ जाएगा, ये तो हाथों की मैल है। तो बंदूक की नोक पर हमारे से चलो सब ले लेता है तो मैं दे तो दूंगी, क्योंकि लड़ूंगी नहीं, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है ना, मुझे लड़ना है। लड़के भी क्या करूंगी, जान भी ले लेगा, धन तो ले लेगा, तो इसलिए लड़ना तो है ही नहीं। परंतु भले दे दूंगी, जबरदस्ती वो लेगा मेरे से, पर अंदर से बद्दुआ जरूर निकलेगी, ले जा ले मर।
मर जरूर, भले मुख से न भी निकले, पर अंदर से निकलेगा, बद्दुआ निकलेगी। तू जबरदस्ती मेरे से ले रहा है, माना छीन रहा है। भले दूंगी मैं, पर जैसे छीनना ही हुआ ना। पर जबरदस्ती है, तो इसीलिए वो जबरदस्ती जो किसी से लिया वो बद्दुआओं के साथ मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है ना, जो सहज मिले वो दूध बराबर। वो दूध के बराबर है क्योंकि शक्ति देता है। जो मांग लिया वो पानी बराबर है, केवल प्यास बुझाएगा। और जो खींच लिया वो रक्त बराबर है। वो तो खींच लिया जबरदस्ती, गोली मार करके खींच लिया। और कोई स्वेच्छा से अपना खून देता है, वो किसी के लिए दूध का काम करेगा, शक्ति देगा। तो इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे सबसे बड़ा धन तो संतोष रूपी धन है। अगर हम इसको भी दूसरे रूप से देखें, जो एक कहावत है कि कहा जाता है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। भाग्य से ज्यादा मुझे कैसे मिलेगा? अगर नहीं मिला तो जरूर कहेंगे भाग्य में नहीं था, और यही कहेंगे कि जितना मिला उतना ही मेरे योग्य था, ज्यादा मुझे उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी, इसलिए नहीं मिला। और समय से पहले भी नहीं मिलेगा। समय से पहले अगर किसी से ले लिया या कहीं से भी पाया तो वो तो कच्चा फल होगा। वो कच्चा फल भी कोई काम का नहीं है, वो भी कहाँ सुख देगा जब तक पके नहीं। कच्चा खाएंगे, दांत भी कड़वे होंगे और सख्त भी होगा, खा भी नहीं सकेंगे, वही वेस्ट जाएगा। तो समय चाहिए पकने के लिए। इसीलिए कहा जाता है धीरज का फल मीठा होता है। ये सारी कहावतें जो कही गई है वो कोई बिना अर्थ की नहीं है, और इन सब का सिरमौर है संतोष रूपी धन, जिसमें सादगी भी आ जाती है। कितना चाहिए इंसान को? पेट तो एक ही है, अपना ही है, पराया तो नहीं है। और दो पेट भी नहीं है भाई, एक पेट में खाली जब हो तब दूसरे पेट से उसमें डालो, ऐसे भी नहीं, एक ही पेट है। पेट ज्यादा लेगा भी नहीं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को जिस रूप से कहते हैं, बच्चे संतोष का धन अगर आपके पास है तो आप सबसे ज्यादा धनवान हो। करोड़पति पदमपतियों से भी ज्यादा धनवान हो, क्योंकि अंतर का सुख अनुभव कर रहे हो। पर ये संतुष्टता आए कैसे? जब हम पहले ये लक्ष्य रखें कि धन ही सब कुछ नहीं है। धन से ऊंचा स्वास्थ्य माना जाता है, परंतु जो ये नहीं समझते, दुनिया में हम देखते हैं, जवानी है तो खूब धन कमाने का लक्ष्य होता है, पर अपना स्वास्थ्य बिगाड़ करके धन कमाते हैं। नींद हराम, खाना हराम, बस धन धन चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। खूब धन कमा लिया, स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया। स्वास्थ्य तो जल्दी वापस नहीं आता, एक बार बिगड़ गया तो जो धन इतना कमाया स्वास्थ्य को बिगाड़ कर, तो जब स्वास्थ्य बिगड़ा तो फिर वही धन उस स्वास्थ्य को पाने के लिए लगाना पड़ता है। जरूर लगाना पड़ेगा, स्वास्थ्य तो चाहिए। इसीलिए स्वास्थ्य का ज्यादा महत्व है, लेकिन उनसे ज्यादा महत्व चरित्र का है। क्योंकि धन को हाथों की मैल कहा गया है, वो तो आता है और जाता है। जैसे मिट्टी लगी, फिर धुल गई, फिर पोल्यूशन होता है, पर्यावरण में प्रदूषण है, सारे हाथ मैले हो जाते, कपड़े मैले हो जाते, धुलाई हो गई, साफ हो गई, फिर मैले हो जाएंगे, फिर साफ करेंगे। सहज मैला होना, साफ होना आता है और जाता है। तो धन तो उस तरह है,
और स्वास्थ्य के लिए कहा कि एक बार स्वास्थ्य बिगड़ता है तो बहुत समय के बाद आता है, इतना जल्दी नहीं आता है। और कोई न कोई लकीर छोड़ के जाएगा। ऑपरेशन हुआ मानो, या कोई कुछ भी चोट लगी, कुछ भी हुआ तो आखिर में थोड़ा सा निशान छोड़ के जाएगा जरूर। पर चलो वो निशान तो एक शरीर पर ही रहेगा ना। आत्मा जब दूसरा शरीर लेगी तो वो निशान थोड़ी पूर्व जन्म का अगले शरीर में आएगा, वो एक जन्म तक ही रहेगा निशान। परंतु चरित्र गया तो वो निशान कहाँ लगता है? वो आत्मा पर लगता है, और वो निशान आत्मा के साथ जाता है, क्योंकि आत्मा के कर्म में वो निशान चला गया, उसके भाग्य में वो निशान चला गया, उसकी आत्मा पर वो निशान लग गया, और वो आत्मा के साथ जाएगा, जन्म जन्म तक जाएगा। इसीलिए जब हम लोग चित्र बनाते हैं ना, तो चित्र में एक चित्र है कि धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो उसमें एक और लाइन ऐड करते हैं उसके नीचे कि चरित्र गया तो सब कुछ गया, एक जन्म के लिए नहीं गया, जन्म जन्म के लिए गया। चरित्र गया तो, क्योंकि वो ही संस्कार आत्मा अपने साथ ले जाएगी। अंत मते सो गते, वो संस्कार तो ले जाएगी ना, जो जीवन में कर्म किए वो संस्कार बनाए। चलो शरीर भी छोड़ दिया, पर आत्मा के साथ वही संस्कार गए, और वही संस्कार जहां आत्मा जन्म लेगी उसी संस्कारों वाला ही परिवार मिलेगा। फिर आगे तो कोई उन्नति है ही नहीं, क्योंकि कोई संबंध संपर्क ही उस प्रकार का अच्छा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जब जागा तब सवेरा, जब जागा तब सवेरा। चाहे जीवन में बहुत सारे पाप किए हो, पर अचानक जागृति आई कि ये मैंने गलत किया है, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, तो उसी समय अपने अंदर परिवर्तन जब कर लेते हैं, वो नया सवेरा हमारे लिए हो गया। तो इसीलिए बहुत अच्छी कहावत है, कहा जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं, एक भले हिंदी उसका अनुवाद हम करेंगे कि कोई बहुत बड़ा चोर हो, लुटेरा हो, डाकू हो, लेकिन उसका भी भविष्य है, वो भी भविष्य बना सकता है अपना, अगर अपने आप को बदल दे तो उसका भविष्य बन सकता है। जिस समय उसको जागृति आए, वो परिवर्तित हो जाए, उसके लिए नया सवेरा है, चाहे अभी इस वर्तमान स्वरूप में वो कैसा भी हो। तो इसीलिए कहा जाता है एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एवरी सिनर अ फ्यूचर। कोई संत है, बहुत महान पुरुष है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जन्म से ही संत हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या पता वो बचपन में कैसा होगा, क्या पापी होगा, कितने पाप कर्म किए होंगे, लेकिन अचानक उसको ध्यान आया, परिवर्तन हुआ, संत बन गया। तो एक संत का पूर्व होता है, पास्ट होता है, भूतकाल बहुत खराब भी हो सकता है, पर बाद में संत बन गया। और एक बहुत पापी है, पर उसका भी भविष्य हो सकता है, वो संत बन सकता है। सो एवरी सेंट हैज अ पास्ट, उसका पूर्व अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। और एक सिनर, एक पापी है, उसका भविष्य भी पापी रहेगा, जरूरी नहीं है, अगर वो बदल जाए तो। इसीलिए परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, ये एक हम लोगों का बहुत सुंदर गीत है। और जिस समय ये दृढ़ संकल्प किया परिवर्तन करने का, उस समय वो नया जीवन है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण जीवन दिया है, ये द्विज जन्म है, नया जन्म है। तो जो पुराने जन्म की जो भी बातें थी, बाबा कहते अभी याद नहीं करो, परंतु मान लीजिए कि आज भी बाबा ने कहा कि वो भूलती तो है नहीं, भूल नहीं सकते हैं। चलो नहीं भूल सकते हैं तो बाबा को लिख करके दो,
और बाबा को लिख करके देंगे तो हल्के हो जाएंगे। बाबा ये मैंने भूले की, ये की, हल्के हो गए। भले सजा तो मिलेगी, ये नहीं कि सजा नहीं मिलेगी, लेकिन बाबा को लिख करके दिया तो हल्के हो जाएंगे। और जो हल्के हो जाएंगे ना, उसके बाद जो अच्छे कर्म करने लगेंगे वो हल्केपन से करेंगे, अंदर में ताकत भरेगी। तो अगर कोई हिसाब किताब आएगा भी ना, हम उसको सहज पार कर सकेंगे, क्योंकि अंदर में ताकत है। आएगा तो सही, क्यों नहीं, क्योंकि कर्म तो किए हुए हैं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं अभी ही परिवर्तन कर लो। चलो अभी तक न भी किया, परंतु अभी परिवर्तन करने के लिए अंडरलाइन करो दृढ़ता। अभी नया साल आ रहा है, तो नए साल में कई नए नए प्रतिज्ञाएं करते हैं। हम नए साल में ये करेंगे, वो करेंगे। बाबा को भी लिख के देते हैं। बाबा भी 31 दिसंबर, बस परसों ही आएंगे। बाबा जरूर वायदे भी कराएंगे कि नए साल में क्या करेंगे। हम हाथ भी उठा लेंगे, लेकिन बाबा फिर देखते हैं बच्चे यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, फिर वापस जाते हैं तो भूल जाते हैं। इस सीजन में भी कितने संकल्प हमने किए होंगे, कितने बार हाथ उठाए होंगे बाबा के सामने, लेकिन बाबा भी थकता तो है नहीं। बच्चे भले थक जाए पुरुषार्थ करके करके, लेकिन बाबा पुरुषार्थ कराते कराते भी थकता नहीं है। ये बाबा की विशेषता है। इसलिए हर बार बाबा हमको पुरुषार्थ कराते ही हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ी कमजोरी हम क्यों नहीं इतना पुरुषार्थ कर पाते हैं, क्योंकि अंतर में संतोष रूपी धन नहीं है। परंतु बाबा कहते हैं ये चाहिए 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 जो हम लगा के बैठे हैं, या ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो वो चाहिए की बजाय मुझे अच्छा होना चाहिए, ये क्यों नहीं याद करते। इच्छा की बजाय अच्छा बनो, ये इच्छा हो, ये चाहिए, बस ये स्विच ओवर करना है बस। ये तो बाबा नहीं कहते हैं कि कुछ भी छोड़ दो, जो है उसको तो भली भांति संभालो, मना नहीं है। इसीलिए बाबा केवल परिवर्तन क्या कहते हैं, मैं कहने की आदत है, तो चलो भले मैं कहो, परंतु मैं के साथ क्या जोड़ो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये साथ में जोड़ने से क्या होगा, संतोष रूपी धन आ जाएगा। क्योंकि मैं आत्मा तो इस सृष्टि का की कोई भी चीज लेकर नहीं आई। ये रुमाल भी अभी मेरे हाथ में है, ये तो मैं जन्म लिया तो लेकर नहीं आई थी ना, कितने दिन चलेगा पता नहीं, बाहर जाऊं गुम हो गया तो गया काम से कहाँ ढूंढेंगे। बाबा ने एक बार कहा ना, रुमाल भी गुम होता है, मेरा रुमाल, तो जो मेरा होता है वो बहुत जल्दी याद आता है, मेरा है ना। तो ये मैं और मेरा का परिवर्तन कैसे करो। इच्छा तो होती है, मैं सारा दिन लगा के बैठे। एक बार किसी ने स्टैटिस्टिक्स निकाला, अखबार में आया था, स्टैटिस्टिक्स निकाली कि जब हम टेलीफोन पर बात करते हैं ना, आजकल तो हर एक के हाथ में टेलीफोन है, मोबाइल तो है ना, तो कौन सी वोकैब्युलरी में, शब्दकोश में ऐसा कौन सा शब्द है जो सबसे ज्यादा हमारे संवाद में या हमारे बोलने में आता है, सबसे ज्यादा बोलचाल का शब्द कौन सा है। तो ये कई उसमें शब्द थे, तो एक शब्द था हेलो, के साथ हेलो 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 करते रहते ना, कोई उसको सुनाई देता, आवाज नहीं आया तो पता नहीं सुनाई भी देता, फिर कहेंगे हेलो। तो लेकिन स्टैटिस्टिक्स में निकाला, गणना में निकाला कि सबसे ज्यादा जो शब्द यूज होता है वो है मैं। आप देखना, आप भी नोट करना, जब टेलीफोन पर बात करते हैं, किससे भी बात करते हैं, जितने भी वाक्य बोलते हैं, सबसे ज्यादा बोलचाल में शब्द कौन सा आता है, कौन सा आता है, मैं।
देखना, सुबह से लेकर रात्रि तक कितनी बार मैं शब्द हम बोलते हैं। सच्ची बात है। तो बाबा कहते हैं ये तो आदत है तुम मैं बोलने की, कई बार पता भी नहीं चलता है मैं हम बोल रहे हैं। आपने देखा होगा बाप दादा बाबा, शिव बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी, हमारी दादियां भी कभी नहीं कहते मैं दादी जी को देखती थी, चलो बाबा मम्मा को हम लोग न भी समझे पर दादी जी तो हमारे सामने थी। दादी जी कभी नहीं कहती मैं ऐसे कहती हूँ ना, मैं बोल रही हूँ ना, दादी बोल रही है। और इतने मानो सफली कहेगी दादी बोल रही, नहीं दादी बोल रही है। मानो आप सोचो कौन बोल रहा है तुमको। मैं शब्द कभी नहीं दादी ने कहा। बाबा भी कभी नहीं कहते मैं ये हूं, मैं शब्द बाबा नहीं, बाबा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने भी अपने लिए हमेशा बाबा शिव बाबा को आगे रखा। मैं भी कुछ कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये तो बाबा ने कभी नहीं कहा। तो इसीलिए ये मैं शब्द ही हमारे शब्दकोश से निकल जाए वो तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत पक्का संस्कार है। इसीलिए बाबा कहते चलो अगर सचमुच संतुष्ट मणि बनना है तो मैं के साथ आत्मा जोड़ दो। और आत्मा शब्द जुड़ गया मैं के साथ तो कैसे संतोष आएगा, क्योंकि आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा का भोजन है शुद्ध संकल्प, आत्मा का भोजन है श्रेष्ठ संस्कार, आत्मा का भोजन है शुद्ध बुद्धि, जो भगवान से हम मांगते हैं सद्बुद्धि। तो सद्बुद्धि, शुद्ध संस्कार और श्रेष्ठ संकल्प, ये आत्मा की सच्ची खुराक है जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती है। और ये अगर मेरे पास है तो प्रकृति मेरी दासी है। सचमुच जैसे हम परछाई देखते हैं ना, परछाई, हम परछाई के पीछे पीछे जाते हैं तो परछाई मेरे से दूर दूर जाएगी। परंतु क्या कारण है दूर दूर जाती है अगर मेरे आगे है परछाई, क्योंकि प्रकाश मेरे पीछे है। इसलिए परछाई आगे है और मैं परछाई के पीछे जा रही हूं तो परछाई दूर भी जाएगी मेरे से और लंबी भी होती जाएगी। क्योंकि प्रकाश मेरे से दूर हो रहा है तो परछाई लंबी होती जाएगी। इसीलिए कहा जाता दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। वो परछाई भी हाथ नहीं आएगी और प्रकाश से भी दूर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रकाश को मुंह देते हैं, परछाई को पीठ देते हैं तो क्या होता है, रोशनी नजदीक होती जाती है और परछाई छोटी होती जाती है। और जैसे हम प्रकाश के पास पहुंचते हैं परछाई हमारे में समा जाती है। रोशनी के नीचे परछाई नहीं होती है, रोशनी से दूर है तो परछाई बनती है। तो परछाई क्या है, हमारी इच्छाएं, अनगिनत इच्छाएं। तो कई कहते इच्छा बहन जी न रखे तो हमारी प्रगति कैसे होगी। पर किसने प्रगति चाहते हैं। और ही बाबा कहते हैं त्याग में भाग्य है, जितना त्याग उतना ही भाग्य। भाग्य के पीछे नहीं भागना है, भाग्य आपके पीछे भागे, क्योंकि अंतर में त्याग है। तो जितना अंतर का त्याग उतना भाग्य हमारे साथ है, वो कहीं नहीं जाएगा। हम कई बार लोगों से मिलते हैं, शिविर में आते हैं लोग, भाई बहनें आते हैं शिविर करने के लिए, वो तो नए होते हैं। तो वो हम लोगों को कहते हैं बहन जी आप लोगों का त्याग बड़ा जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। हमारे से ये कैसे होगा, सफेद कपड़े पहनते हो, पिक्चर नहीं देखते हो, कोई गहने नहीं पहनते हो, कोई और खाना पीना मौज शौक जैसे दुनिया में करते हैं, वो कुछ भी नहीं है, बड़ा जबरदस्त है त्याग। बहन जी हमारे से नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आकर के कहते हैं बहन जी आप जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं,
आप जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं, ये भी कहते हैं। सचमुच, ऐसा नहीं कि नहीं कहते हैं। दृष्टिकोण अपना है, क्योंकि कहते कितना ऊंचा ज्ञान, कितनी ऊंची आपकी धारणाएं, कितनी ऊंची आपकी दृष्टि, कितना ऊंचा वातावरण, कितनी ऊंची सेवा। बस वो गुण ही गाते रहते हैं हम लोगों के। सचमुच आप लोग तो महान हो, आप लोग तो धन्य हो, आप जैसा जीवन सचमुच कोई ऐसा महान भाग्यशाली ही बनाएगा। मानो महिमा गाते हैं हमारे भाग्य की, और कोई समझते हैं कि बहुत त्याग है, हमसे नहीं होगा। तो और कोई समझते बड़ा भाग्य है। सचमुच भाग्य क्यों नहीं है? हम कहाँ बैठे हैं? भगवान की गोद में बैठे हैं, बड़ों की के भगवान के दिल में बैठे हैं। भगवान ने अपने आप हमें अपने दिल में स्थान दिया है, अपने नैनों में स्थान दिया है। इतने बड़े बेहद परिवार में बैठे हैं। हमको तो बड़ा नाज होता है। इतने देशों में हम जाते हैं, भाई बहने बुलाते हैं। हर देश में करीब 70-80 देशों में तो हम गए हैं। गिनती से भी कई बार बाहर जाता है कितने देशों में गई हूं। हर साल जाते ही रहते हैं। जहां जाते हैं वहां अपने ही भाई बहने मिलते हैं। जहां जाते अपने ही बाबा के सेंटर है। तो कितने हमारे घर है, कितने हमारे भाई बहने हैं, क्या कमी है? जहां और अकेले जाते हैं। लोग कहेंगे अकेले जाते, हम कहते नहीं, शिव बाबा हमारे साथ है, अकेले काहे को है? हाँ, सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। हमें और किस बात की कमी है? वो सर्वशक्तिवान ही के साथ। और सचमुच जहां भी जाएंगे कोई न कोई मिल जाता है। अब टीवी पर हम लोगों के लेक्चर्स आते हैं, तो कभी भी हम अपने आप को ये नहीं समझते हम अकेले हैं, क्योंकि जहां भी जाएंगे, बहन जी आप टीवी पर आते हैं ना, टीवी पर आते हैं, आपको देखा है हमने। यानी ब्रह्मा कुमारियां कोई भी चश्मे वाली होगी, टीवी पर देखा होगा, भले मैं हूं या कोई भी, कईयों से पूछते हैं। तो इनको कहते हैं हाँ, तो बस चर्चा चालू हो जाती, इतना ज्ञान पूछने लगते हैं। सचमुच तो इसीलिए हम चाहे एयरपोर्ट पर भी बैठेंगे, सोचेंगे चलो अभी एकांत में कोई को हम जानते नहीं, हम पढ़ने लगेंगे, कोई हमारे पास ही आकर के आ जाएगा, बहन जी हम आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं। मानो एकांत वहां भी नहीं मिलता, एयरपोर्ट पर भी नहीं मिलता, स्टेशन पर भी नहीं मिलता, ट्रेन में भी नहीं मिलता, प्लेन में भी नहीं मिलता। बस उनकी दिल होती हमको कुछ सुनाओ, हमको कुछ सुनाओ। यानी कहने का भाव है कि त्याग क्या किया, ये तो भाग्य ही है। और हम सोचते चलो मैं अकेली हूँ, इतना सूटकेस उठाना पड़ेगा, कोई ना कोई मिल जाएगा, बहन जी हम उठाते हैं, हमको वो भी उठाना नहीं पड़ता। अंदर ही आ जाते हैं फूल माला लेकर के, फूल लेकर के, वो भी कुछ नहीं करना पड़ता, रास्ता भी ढूंढना नहीं पड़ता है। इतना सहज कर दिया है बाबा ने हम बच्चों के लिए। लेकिन ये भाग्य का आधार क्या है? आधार क्या है? त्याग, बहुत बड़ा त्याग। सचमुच ये हम देखें, अंतर में कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस बाबा मिला, सब कुछ मिला। ये अंतर में इतना संतुष्ट है, इतना तृप्त है आत्मा, क्योंकि बुद्धि कहीं भी भटकती नहीं। एक के साथ सर्व संबंध है, एक की लगन में मगन है, एक से ही सर्व प्राप्ति करनी है, एक बल एक भरोसा है और एकता है। एक शब्द में बहुत कुछ आ जाता है। इस एकता भी है, एकानॉमी भी है, एक नामी भी है, एक व्रता भी है, एक की लगन है, एक में मगन है, एक बल है, एक भरोसा है। तो बुद्धि में भी कितनी शांति है, भटकता नहीं, न मन भटकता, न बुद्धि भटकती, न तन को भटकाने की भी जरूरत है। और बाबा ने ये भी हम बच्चों को कह दिया है कि बच्चे अगर अभी अपना जीवन बाबा को दिया तो बाबा बंधा हुआ है, बाबा बंधा हुआ है। अंत में जब खाने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आज भी बाबा ने मुरली में कहा है, अभी भी देखो बारिश पड़ी, जब जरूरत नहीं है तब बारिश पड़ती है, जब जरूरत है तो बारिश पड़ेगी नहीं।
आज भी सुन रहे थे, न्यूज सुनी ऑस्ट्रेलिया में, अभी वहां समर है, हाँ अभी वहां ग्रीष्म ऋतु है, समर है, लेकिन इतनी बारिश, वहां कभी गर्मी में बारिश नहीं पड़ती, इतनी बारिश पड़ रही है, बात नहीं पूछो। अब जब बारिश चाहिए तो पड़ेगी नहीं, और जब नहीं चाहिए तो पड़ेगी, तो क्या होगा? सारा अनाज सूख जाएगा या सड़ जाएगा, या आग लगेगी। कितनी इस बार आग लगी है, दुनिया के कितने कोनों में आग लगी है। अब आग लगी या भूकंप आया या बाढ़ आई या ये सब, आखिर ये स्थिति आए कि जो खाने को नहीं मिलेगा। बम गिरा तो जहर फैल गया, तो श्वास भी नहीं ले सकते, गए काम से। वो धन वहीं का वहीं पड़ा है, किस काम आएगा? धन भी बहुत हो पर खाने को ही नहीं मिलेगा तो धन भी कौन लेगा? आप कहेगा पहले तो खाना चाहिए, नहीं? तो परंतु बाबा ने वायदा दिया है हमें, भगवान की गारंटी है कि अब भगवान के हम मददगार बनते हैं तो अंत में भगवान बंधा हुआ है, दाल रोटी तो देगा, भले सब्जी न भी मिले। और चलो वो भी ना मिले, पर बाबा की याद में होंगे तो बाबा वतन में बुला करके वतन में सूबी रस पिला देगा, पेट भरा हुआ लगेगा। ये भगवान का वायदा है हम बच्चों के लिए। तो इसीलिए भगवान हमसे वायदा कर रहा है और हम सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो दुनिया वाले कहते हैं उनका भरोसा करते हैं, और भगवान हमको जो कहते हैं उस पर विचार चलता है, पता नहीं, बाबा कहते तो है, पता नहीं। लेकिन ये बाबा की बड़ी युक्ति थी, जो शुरू से ही बाबा ने जो विनाश की बात कही, ये बाबा की युक्ति थी। कई बार दादियां बताती थी कि शुरू में बाबा ने ये कहा कि बच्ची अगली दिवाली नहीं आएगी, तो बस सब दौड़े बाबा के बने। पर कितनी दिवालियां बीत गई, हाँ? 75 तो 74 तो बीत ही गई ना। लेकिन ये भट्ठी बननी थी, उस समय भट्ठी नहीं बनती तो आज ये यज्ञ कैसे इस रूप में होता। तो हर बात में कोई न कोई ऐसा राज है जरूर जो बाबा बताते हैं। उस राज को समझने से हम उसी अनुसार अगर चलते हैं तो हमारा भाग्य और ऊंचा बनता है। कुछ भी छूटता नहीं है, कुछ भी जाता नहीं है, और ही ऊंचे बनते हैं हम, क्योंकि त्याग में भाग्य समाया हुआ है। और त्याग माना अंतर का संतोष, और जहां अंतर का संतोष है, जहां त्याग है, वहां भाग्य और ऊंचा बनता जाता है। ये जन्म तो भाग्य ऊंचा है ही है, क्योंकि 21 जन्म में ये एक जन्म भी तो है ना, पहला जन्म तो यही है। और ये जन्म ही इतना हमारा ऊंचा भाग्य है, तो जन्म जन्मांतर का भाग्य तो क्या नहीं होगा। अभी भी अगर शरीर छूट जाए, चलो फिर यही जन्म लेंगे, तो भी इतने ऊंचे घर में जरूर जन्म लेंगे, क्योंकि संस्कार हमारे बाबा ने कितने शुद्ध बना दिए हैं। हमारे संकल्प, हमारी वाणी, हमारे कर्म, हमारा संस्कार, हमारी बुद्धि, हमारा चिंतन, सब कुछ श्रेष्ठ बना दिया है। ज्ञान इतना श्रेष्ठ है। और यही अगर जो बाबा कहे उस पर हम करते रहे, उस श्रीमत पर चलते रहें, तो हो नहीं सकता कि कोई भाग्य हमारा कम हो, कभी नहीं होगा। अगर भाग्य कम होता है, ये हमारी अपनी गलती होगी, बाबा की श्रीमत के कारण नहीं होगी। श्रीमत तो भाग्य बनाती है। श्रीमत के अनुसार तो हम इतना ऊंचा भाग्य बना रहे हैं, जो बाबा कहते हैं ताज तख्त तिलक तुमको बाबा देते हैं, और क्या चाहिए। सबसे बड़ा भाग्य तो यही होता है, ताज मिले, तख्त मिले, तिलक मिले। इस समय भगवान का दिल तख्त मिले, और क्या चाहिए। संतोष रूपी ताज मिले, आत्मिक स्थिति रूपी तिलक मिल जाए, और इनसे ऊंचा तिलक ताज तख्त कौन सा होगा। और ये ताज तख्त तिलक मिल गया तो भविष्य का ताज तख्त तिलक तो निश्चित है ही है, गारंटीड है, इसमें कोई संशय उठा ही नहीं सकता है।
इसीलिए बाबा कहते हैं इस समय है स्वराज्य अधिकारी, फिर भविष्य में होंगे विश्व राज्य अधिकारी। अगर इस समय स्वराज्य अधिकारी नहीं तो फिर मत उम्मीद रखें कि विश्व राज्य अधिकारी भी बन सकेंगे। तो अपने संकल्पों को चेक करो, अपनी वाणी को चेक करो, अपने कर्मों को चेक करो, अपने संबंधों को चेक करो, अपने व्यवहार को चेक करो। ये सारी चेकिंग बाबा हमको देते हैं, चार्ट देते रहते हैं। और ये अगर चेकिंग के बाद चेंज है, परिवर्तन है, तो समझो वो सवेरा आपका हो गया। फिर बीती को भूल जाना होता है। तो फिर भी अगर मन में आता है तो बाबा को लिख के दे दो, हल्के हो जाएंगे, बोझ खत्म हो जाएगा और हल्के होकर के उड़ सकेंगे, फिर से पुरुषार्थ कर सकेंगे। उसकी भी बाबा मार्जिन देते हैं। नयों को भी बाबा मार्जिन देते हैं। बच्चे भले पहली बार आए हो तो भी बहुत 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 भाग्यशाली हो। लेट आए हो पर टू लेट नहीं आए हो अभी तक। टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। बाबा हर बार नए बच्चों को कहते हैं, पर कब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बाबा सावधानी भी देते हैं पर साथ साथ ताकीद भी करते रहते हैं, बच्चे अब भी पुरुषार्थ कर सकते हो। अभी तो फिर भी रॉयल फैमिली बन रही है, 9 लाख की रॉयल फैमिली बनेगी जो सतयुग की आदि की होगी। बाकी प्रजा तो अपने आप बन रही है, उसको भी बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप सेवा हो रही है। पर 9 लाख जो है वो रॉयल फैमिली है। तो ये रॉयल फैमिली में हम आ रहे हैं, वो सतयुग की आदि की जनसंख्या है 9 लाख। तभी इसीलिए बाबा कहते कम से कम 9 लाख तो बाबा के पक्के पक्के ब्राह्मण बच्चे हो जो सतयुग की आदि की रचना हो। फिर तो प्रजा तो दास दासी वो भक्त वो तो बाद की द्वापर कलयुग की वो तो अपने आप बन रहे हैं। उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अभी मेहनत है सिर्फ वारिस बनाने की, वारिस बनाने हैं। और वारिस माना ही जो सतयुग की आदि में रॉयल फैमिली के होंगे वो हम बन रहे हैं। एक परिवार वापस आ रहा है। जो सतयुग का प्रथम परिवार था अभी दुनिया में बिखर गया, अभी वापस आ रहा है। तो ऐसा सुंदर भाग्य भगवान ने हमें दिया है। इस भाग्य के भी गुण गाते रहो और भगवान के भी गुण गाते रहो, अपने भी गुण गाते रहो, तो सदा संतुष्ट मणि होकर के ही रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।